माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती 2 दिनों में फातिमा माता मरियम के विषय में और पिछले सप्ताह में लूर्द की माता के विषय में हम लोगों ने सुना और देखा, और हम लोगों को लूर्द माता, वहां का स्टैचू दिखाया, वहां का चर्च दिखाया, जहां दर्शन दिया था उस ग्रोटो दिखाया, और फातिमा में फातिमा माता का ग्रोटो दिखाया और वो स्टैचूस। अभी बीच बीच में कई लोग ये भी पूछते हैं, माता मरियम को ऐसा ऐसा नाम क्यों है, अनेकों नाम से बोल रहा है। उसके पीछे का एक कारण, जैसे हमारे भारत देश में वेलांगनी में माता मरियम ने दर्शन दिया, इसलिए भारत देश में वो दर्शन देने वाले माँ को हम लोग वेलांगनी माता ऐसा कहते हैं। दूसरा, फातिमा में माता मरियम ने इन तीनों बच्चों को जो दर्शन दिया, इसलिए उस वहां दर्शन देने वाली माँ को फातिमा माता कहते हैं। लूर्द में जो दर्शन दिया मेरी बर्नाडेट को, वहां दर्शन देने वाले माँ को और संदेश, इसलिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लूर्द माता कहते हैं। इसी प्रकार दुनिया में अनेकों जगहों पर माता मरियम ने दर्शन दिया और उसी नाम से बोलते हैं, बुलाते हैं, चाहे गौड़लापा माता हो, ऐसे अनेकों जगह नाम से है। और एक बात हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, हर जगह पर उनके वेश, उनका वस्त्र धारण में, उनका वस्त्र में कुछ फर्क मिलेगा। तो आज का क्लास, गौड़लापा माता सब लोग एकदम आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन लूर्द माता और फातिमा माता में क्या अंतर है। और मुझे कई जगहों पर देखने के लिए भी मिला है, फातिमा माताए बोल करके जो माता मरियम का जो स्टैचू सब बनाया या ग्रोटो जो बना कर रखा है, वो लूर्द माता के लायक है ना। कई कई जगह पर लूर्द माता का ग्रोटो है बोलते हैं, वो भी देखने से लूर्द माता आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। हो सकता है जो बनाने वाला कलाकार को इन दोनों में क्या अंतर है ये नहीं मालूम है। लूर्द में मेरी बर्नाडेट वर्णन करती है किस रूप में कैसे कैसे वस्त्र धारण था, और फातिमा में जो दर्शन मिला, जो लूसी है, विशेषकर जो बड़ी वाली बेटी, वो 97 साल के उम्र तक जिंदा रही है। अभी 2005 में उनका मृत्यु हुआ। तो उस लूसी विशेष रूप से माता मरियम का उस ड्रेस के विषय में लिखा है। तो फातिमा माता और लूर्द माता, माता मरियम एक ही है, लेकिन दर्शन देने का वो ड्रेस, वो तरीका, उसका बैकग्राउंड, ये सब देख करके फातिमा माता कौन सा है और लूर्द माता कौन सा है, ये हम सबों को जानना जरूरी है। दोनों का ड्रेस सफेद ही है, लेकिन पहनने वाला जो बेल्ट हो या
उसमें कपड़े में जो पट्टी है और अन्य जो जगह, ये सब दे करके हम लोग इन माता मरियम ये फातिमा माता है या लूर्द माता है ये बता सकते हैं। तो मैं कुछ डिफरेंस आपको बता करके देना चाहूंगा, विशेषकर 7 डिफरेंस, मुख्य डिफरेंस जो है मैं अभी बता कर दूंगा। उसके अनुसार ये जो तस्वीर या ये मूर्ति कौन से माता मरियम का है ये हम लोग आइडेंटिफाई करना है। यदि आप ऐसा ग्रोटो वगैरह कुछ बना रहा है तो उसके अनुसार बनाना चाहिए। गलत आजकल बहुत है, काफी मूर्तियां हैं, माता मरियम का मूर्ति दे करके हम लोग ये कौन सा माता है हम लोग बोलने होना चाहिए कि जनरल बहुत मिलेगा। यदि हमें लूर्द माता है या फातिमा माता है बोलना है उसमें ये चिन्ह होना जरूरी है। सबसे पहले दोनों में ड्रेस पहने हैं, सफेदी है। अब उसमें जो बेल्ट या साश बोलते हैं वो जो बांधा हुआ है, फातिमा माता का अगर चित्र है तो उसमें बेल्ट के रूप में या साश के रूप में स्वर्ण कलर का एक कोड बांधा हुआ मिलेगा, गोल्डन कलर वाला कोड है, कमर में है। लेकिन लूर्द माता का जो कमर में जो बांधा हुआ है वो जो इस बेल्ट जैसे बांधा हुआ है, साश बांधा हुआ है, वो ब्लू कलर का है। मुख्य सबसे पहले आपको देखना, माता मरियम अगर लूर्द माता बोलना है कमर में ब्लू वाला साश बांधा हुआ होना चाहिए, और फातिमा माता का गोल्ड कोड बांधा हुआ मिलेगा। दूसरा चिन्ह, यदि फातिमा माता है तो हमें मालूम है फातिमा में रोजरी करने के लिए ज्यादा बोला था, और फातिमा माता वहां पर माता मरियम ने इन तीनों बच्चों को दर्शन दिया, हाथ जोड़ा जरूर था लेकिन दाहिने हाथ से एक रोसरी लटकता हुआ मिलेगा। लेकिन लूर्द में हाथ में रोसरी लटका हुआ है करके नहीं बताया गया। इसका मतलब लूर्द माता का जब हम लोग तस्वीर वगैरह बनाते हैं या स्टैचू बनाते हैं उसमें ये दाहिने हाथ से रोसरी को नहीं डाला जाता है। तीसरा, माता मरियम के चरणों पर फूल जो रोज फ्लावर जो रखना, फातिमा माता में भी कहीं कहीं आजकल दिखने लग गया, लेकिन एक्चुअली नहीं था क्योंकि वो ओक वृक्ष के ऊपर दर्शन दिया था। उनका पैर को वहाँ ये जो क्या बोलता है रोज रखा हुआ ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन लूर्द में जब दर्शन दिया, मेरी बर्नाडेट का कहना है येलो रोसेस माता मरियम के चरणों में रखा हुआ दिखाई दिया, येलो कलर का, पीला कलर का रोज फ्लावर्स। अभी एक और मुख्य डिफरेंस एकदम देखते ही पता चलने वाले एक अगला चौथा यह है, फातिमा माता के सिर पर साधारणता एक मुकुट पहनाया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है। हमेशा पहनाना जरूरी नहीं है लेकिन जनरली पहनाया जाता है। फातिमा माता के सिर पर एक क्राउनिंग होता है, लेकिन लूर्द माता के सिर पर क्राउनिंग नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा माता मरियम है। ये जो गोल्डन कलर ऐसा डेकोरेशन सब कपड़ा का ये सब फातिमा माता में मिलेगा, जो लूर्द माता में नहीं मिलते हैं। तो क्राउनिंग जनरली लूर्द माता के सिर पर नहीं करते हैं। अभी बैकग्राउंड सेटिंग कैसे है, फातिमा माता का दिखाने के लिए एक तरीका है
ओक वृक्ष के ऊपर जो सबसे पहले जो दर्शन दे रहा ओक वृक्ष है, नहीं तो खुला फील्ड मैदान जैसे दिखेगा, वहां माता मरियम को देखेगा और 3 बच्चे सामने घुटने टेका हुआ, ऐसा तस्वीर, ऐसा रूप मिलेगा। लेकिन जहां पर लूर्द माता का ग्रोटो बनाता है या तस्वीर बनाता है, उसका बैकग्राउंड में एक केव जैसे एक पत्थर का ग्रोटो जो बनाता है, वो लूर्द माता के लिए बनाता है, क्योंकि माता मरियम ने लूर्द में ही ऐसे जगह पर मैंने वो फोटो सब दिखाया जहां माता मरियम ने जिस पत्थर, जहां वो ग्रोटो जैसे जो केव जैसे दिख रहा है, वो सब मैंने उस समय पर इसलिए दिखाया था क्योंकि माता मरियम ने लूर्द में उसी जगह पर ही 18 बार दर्शन दिया था। लेकिन माता मरियम जब फातिमा में दर्शन दिया, ओक वृक्ष के ऊपर या मैदान में, ऐसे जगहों पर ही दिया था, तो बैकग्राउंड में ग्रोटो या पत्थरों का ये जो ग्रोटा बनता है वो नहीं होता था या केव नहीं होता था। ये एक मुख्य लक्षण होना चाहिए। अपने वस्त्र के जो पट्टियां, वो फातिमा में मैंने बोला है जैसे गोल्ड कलर का है, और जो कमर में बांधा हुआ जो रस्सी है वो भी, उसमें भी गोल्डन कलर चढ़ाया हुआ है। लूर्द माता के तस्वीर में ऐसा कोड नहीं मिलेगा, ऐसा गोल्डन कलर नहीं चढ़ाया है, केवल ब्लू कलर का साश बांधा हुआ ही मिलेगा। 7वां, जनरली जैसे मैंने बोला है, फातिमा माता का पैर नहीं दिखाई देता, लेकिन लूर्द माता जब दर्शन दिया, उनका नंगा पैर था, कोई चप्पल नहीं था, नंगा पैर वहां पर दिखाई देता। इसलिए लूर्द माता का ग्रोटो जो बनाता है, उनका नंगा पैर को दिखाते हुए करते हैं। तो इस प्रकार मुख्यतः 7 डिफरेंस फातिमा माता का और लूर्द माता का जो तस्वीर हो या मूर्ति हो या हम लोग जो ग्रोटो सब बना रहा है, उसमें फातिमा माता का ग्रोटो बनाने के लिए जनरली पत्थरों का ग्रोटो नहीं बनाया जाता है। अन्यथा कैसे बनाता है, एक बॉक्स जैसे कुछ बनाया, ऐसे ऐसे कर करके जो बनाता है उसी में। लेकिन लूर्द माता का बनाएंगे तो पत्थर का बैकग्राउंड रख करके या गुफा जैसे, और गुफा में माता मरियम को दर्शाएगा और सामने एक लड़की घुटना टेकता हुआ, बर्नडेट को, वो है लूर्द का। लेकिन फातिमा माता का जो ग्राउंड अगर दिखा रहा है, उसके सामने 3 बच्चों को दिखाएगा। ये है फातिमा माता का। अभी ये हम लोगों ने ये देखा, इसका क्या अर्थ है। जैसे रोसरी को पकड़ते हुए फातिमा में जो दर्शन दिया, रोसरी प्रार्थना को एम्फसाइज कर रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उस प्रार्थना का एक चिन्ह के रूप में रोसरी को पकड़ा हुआ। माता मरियम का फातिमा में जो क्राउन, जो मुकुट पहनाता है, उसका अर्थ है वो शांति की रानी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व महायुद्ध चल रहा था, और शांति का संदेश लेकर के आया। शांति के रानी का को दर्शाने के लिए फातिमा माता के सिर पर मुकुट पहनाते हैं। इसके बाद मैंने बोला कई गोल्ड लाइनिंग, ये सब उनके कपड़े में, उनके रोब में, कमर में जो कोड बांधा है उसमें सब गोल्ड चढ़ा हुआ। वो स्वर्गीय महिमा को दर्शाने के लिए ही गोल्ड चिन्ह होता है। गोल्ड कलर स्वर्गीय महिमा को दर्शाने के लिए उन बच्चों को भी वादा किया, तुम लोगों को तीनों को स्वर्ग ले जाने का। आज 2 जन इसलिए संत घोषित किया गया। अगला ओक ट्री के ऊपर सबसे पहला दर्शन मैंने बोला ओक जो वृक्ष है उसके ऊपर था।
ये ओक वृक्ष शक्ति का, स्ट्रेंथ का, और वो आसानी से इसे गिरता नहीं है, वो खड़े रहता है, उस एंड्योरेंस पावर को दर्शाने का चिन्ह है ओक ट्री। इसके बाद माता मरियम दर्शन देखते वक्त एकदम प्रकाश हो रहा था, जो प्रकाश का, ये भी स्वर्गीय महिमा को, ईश्वरीय प्रकाश को दर्शाने के लिए है। अभी दोनों स्टैचू में हम लोगों को माता मरियम हाथ जोड़ा हुआ मिलेगा, हाथ जोड़ा हुआ। उनमें फातिमा माता का जो स्टैचू होगा या तस्वीर होगा, वो छाती लेवल में हाथ जोड़ करके रखा हुआ, और कई कई मूर्तियों में हम लोगों को मिलेगा माता मरियम नीचे की ओर नहीं, थोड़ा सा ऊपर की ओर देख रहा था हुआ, वो है फातिमा माता का उसमें। लेकिन लूर्द माता में हाथ जोड़ा जरूर है, लेकिन छाती से थोड़ा सा नीचे की ओर पकड़ा हुआ मिलेगा, और उनका नजरें नीचे की ओर है। और ये भी कहा जाता है लूर्द में बिल्कुल सिंबल अपना दर्शन दिखाया है, स्वर्गीय महिमा का नहीं बल्कि बिल्कुल सिंबल तरीके से, इसी वजह से ऐसा चीजें हैं कर करके। और लूर्द के अंदर माता मरियम दर्शन देने के बाद माता मरियम की स्तुति करने के लिए बर्नडेट आवे 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 मरिया ये गाना शुरू किया, वहां से शुरू हुआ। ये लूर्द में माता मरियम की स्तुति करने के लिए बर्नडेट के द्वारा ये गीत शुरू किया था। उसी को आज भी लूर्द के लिए वहाँ का वो फीस्ट के समय पर अवश्य इस गीत को गाते हैं। और कुछ और बातें हैं। लूर्द में जो ग्रोटो का जो रेप्लिका, जो पत्थरों से या गुफा ये सब जो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही दर्शन, उसी जगह पर दर्शन मिला था इसी के कारण। और वहाँ पर माता मरियम ने बर्नडेट के द्वारा एक झरना बनाया था, फूट निकला था पानी, आज भी वहाँ का पानी बहता है। इसलिए लूर्द माता के ग्रोटो में साधारणतः एक झरना को भी बनाता है, झरने को भी बनाता है। वहाँ पर माता मरियम के जो कमर में नीला कलर का पट्टी बांधा हुआ है साश, वो उनकी पवित्रता को और स्वर्गीय विशुद्धि को दर्शाने के लिए माता मरियम ने वहां पर कहा था, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। उनके इमैक्युलेट कंसेप्शन, उनकी पवित्रता को दिखाने के लिए, उनके प्यूरिटी को दिखाने के लिए ये ब्लू कलर का उपयोग करता है। और उनके पैरों पर येलो कलर का रोज फ्लावर जो दर्शा रहा है, येलो कलर का रोज आनंद का और ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह के रूप में है। आनंद का चिन्ह है और ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह है येलो और रोसेस। इसके बाद वहां पर नंगा पैर था, नंगा पैर दिखा रहा है। ये उनके विनम्रता को दर्शाने के लिए, कितना विनम्र सिंपल लाइफ, ये दिखाने के लिए जो नंगा पैर को दिखा रहा है। और जो ग्रोटो, वो गुफा, उसमें उसका भी मतलब है जिस जगह पर जाने से आपको शरण मिलता है, दुश्मनों से छिपने के लिए ऐसा गुफाओं में प्रवेश करता है, तो शरण स्थान और प्रार्थना करने के लिए अच्छा, मेडिटेशन करने के लिए अच्छा जगह, ये दर्शाने के लिए भी ये ग्रोटो, इस प्रकार का ग्रोटो उपयोग करता है। और वहां से झरना फूट निकला था, इसलिए झरना भी दिखाते हैं कि वो चंगाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पानी प्यूरिफिकेशन के लिए। मैंने लूर्द के लिए बोला था,
पाप से धोने के लिए, पाप के कीचड़ को वहां छोड़ना, क्योंकि कीचड़ फेंकने वाला, हड्डियां सब लाशें फेंकने वाला जगह था, वो उसी जगह पर माता मरियम ने दर्शन दिया। पाप में मरे हुए लोगों को पाप के कीचड़ को फेंकने वाला जगह, उस जगह को बनाना मैं उस क्लास के अंदर बोला था। तो उसको धोने का जगह, इसलिए स्प्रिंग झरना दिखा रहा है। तो ये है मुख्यतः जो डिफरेंस मेरे विचार में आप लोगों को फातिमा माता और लूर्द माता का क्या डिफरेंट है ये समझ में आया होगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।